इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक आंकड़े देख रहा था, तो अगर होटल की बात करें तो दिल्ली में 78% ऑक्यूपेंसी का रेट है। तो मैं आपसे कह रहा था, मैं खुद दिल्ली में टूरिज्म को बहुत तेजी से बढ़ावा देने वाला हूं। आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं चांदनी चौक में चाट पकौड़ी का म्यूजियम बनाने जा रहा हूं। मेरे पास पूरी योजना है, मैंने सरकार से बात कर ली है। यदि दिल्ली में अभी तक तो क्योंकि केजरीवाल की सरकार थी तो मैंने जितने प्रपोजल दिए सारे के सारे उन्होंने मतलब रिजेक्ट नहीं करेंगे, पास नहीं किया। अभी 8 तारीख के बाद आप भाजपा की सरकार लाओगे तो मैं वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है, मैं दिल्ली में चांदनी चौक में चाट पकौड़ी का म्यूजियम बनाने जा रहा हूं। मैं बताऊंगा कि चाट पकौड़ी कैसे बनती है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, चाट पकौड़ी का इतिहास बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कि हिंदुस्तान में कचौरी सबसे पहले कहां बनी थी और कचौरी का इतिहास क्या है, दही बल्ले का इतिहास क्या है, गोलगप्पे पापड़ी का इतिहास क्या है। हम लोग खा तो लेते हैं लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है, उसका इतिहास पता नहीं है। और मेरा दावा है कि मेरा म्यूजियम बनने के बाद फॉरेन और डोमेस्टिक टूरिस्ट बड़ी मात्रा में मैं चांदनी चौक में लेकर के आऊंगा। मैं दूसरा काम जो करने जा रहा हूं, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में टॉर्चर म्यूजियम बनाने जा रहा हूं। आजादी में चाहे वो मुगलों का जमाना हो चाहे वो अंग्रेजों का जमाना हो, हमारे बुजुर्गों को जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया था, मैं 3D में वो दिखाऊंगा। और मेरा ये भी दावा है कि जो देखेगा उसकी आंख से आंसू निकाल करके ही मानेगा। तो टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए? हम सब जानते हैं कि अनेक प्रकार का टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, एजुकेशनल टूरिज्म है, एडवेंचर का टूरिज्म है, बिजनेस का टूरिज्म है। अभी तो 10 साल में मोदी जी के आने के बाद पूरे देश में टूरिज्म बढ़ गया। मैं जब बात कर रहा था, मैं आपके यहां आने से पहले मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा था, तो जब आंकड़े पढ़े तो मैंने देखा कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने जितने दिल्ली में डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट तो केंद्र सरकार ने किया, तो होटल में ऑक्यूपेंसी रेट 78% का इस समय दिल्ली में है। ये आंकड़ा है, आप वो होटल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो मेरा मानना है कि आंकड़ा बिल्कुल ठीक है। मैंने रेस्टोरेंट के बारे में अध्ययन किया तो पता लगा हर साल दिल्ली में 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दिल्ली के रेस्टोरेंट में होता है। अब हमारी बात यह है, मैं तो क्योंकि व्यापारी हूं और पार्लियामेंट में भी मैं व्यापारी के प्रतिनिधि के तौर पर बैठा हूं, तो व्यापार मेरे कोर में है, व्यापार मुझे समझ में आता है। और जब से मैं पार्लियामेंट में गया हूं, देश का ट्रेड कैसे अच्छा हो मैं उस पर लगातार काम कर रहा हूं। और आने वाले समय में अभी बजट आने वाला है, आपको उसकी कुछ झलक बजट में दिखाई देगी। मैं आपकी पूरी इंडस्ट्री जो दिल्ली में है मैं उसका अध्ययन कर रहा था, तो कुल मिलाकर के 9 इश्यूज थे जो मेरे को समझ में आए कि जो आपकी इंडस्ट्री के सामने चैलेंजेस हैं। 9 चैलेंजेस हैं। पहला, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है। दूसरा,
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको लाइसेंस और रेगुलेटरी के इश्यूज हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा है वो ऑनलाइन से कंपटीशन है। आज फूड का बिजनेस सारा ये ज़ेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट ये सब लोग लेंगे क्विक कॉमर्स के जरिए से। पहले ई कॉमर्स मार रहा था, अब क्विक कॉमर्स मार रहा है, कल सोशल कॉमर्स मारने वाला है। सोशल कॉमर्स मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए ये आपकी इंडस्ट्री का व्यापार धीरे धीरे शिफ्ट होने वाला है। हालांकि मैं सोशल कॉमर्स को पूरे देश में सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज क्विक कॉमर्स में 10 मिनट में डिलीवरी हो रही है, और ये जितने भी क्विक कॉमर्स की कंपनियां हैं, इनमें से एक को भी अधिकार नहीं था कि ये अपना कोई स्टोर रखे, डार्क स्टोर जिसको हम बोलते हैं। और क्विक कॉमर्स पर मैंने इसी हॉल में अभी पिछले महीने मैंने क्विक कॉमर्स पर व्हाइट पेपर प्रकाशित किया। तो एक कंपनी के 415 डार्क स्टोर है, एक कंपनी के 480 डार्क स्टोर है। ये व्यापार वो आपका छीन करके ले गए। हमारे जो रेस्टोरेंट है उनका व्यापार छीन करके ले गए। पहले वो आपके होटल में आता था, आपके रेस्टोरेंट में आता था। अब वो घर पर बैठ करके 10 मिनट के अंदर इनकम से सामान मंगाता है, और इनमें से कोई कंपनी आपसे सामान नहीं खरीदती। ये सब इन्होंने अपने डार्क स्टोर बनाया। तो ये ऑनलाइन का एक बड़ा कंपटीशन है जो आपके ट्रेड के सामने है। इसके अलावा लास्ट माइल के साथ जो कनेक्टिविटी है उसका एक बहुत बड़ा इश्यू है जो आपकी इंडस्ट्री सामने देख रही है। डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, दिल्ली में एनवायरमेंट नहीं है, जिसके कारण से लोग दिल्ली आने में कतराते हैं। रोज दिल्ली में 5 लाख व्यापारी अन्य राज्यों से डेली आकर सामान खरीदेंगे, लेकिन वो व्यापारी घट कर 3 लाख हो गए साहब। 2 लाख व्यापारी दिल्ली में आना बंद हो गया पिछले 5 साल के अंदर। यहां की ट्रैफिक का अपना एक प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अपने आप में एक प्रॉब्लम है। फिर कस्टमर की चॉइस बदल रही है। जैसे अभी तक वो रेस्टोरेंट में जाता था, अब वो रात के 2 बजे, 12 बजे, 11 बजे फोन कर दो तो पान भी अब उसके जरिए हम अपने घर पर मंगवाते हैं। मोबाइल अब क्विक कॉमर्स के जरिए आ रहा है। मुझे भी 10 दिन पहले मोबाइल वालों ने बताया। एफएमसीजी का सारा सामान उसके जरिए आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने। जीएसटी निश्चित रूप से एक बड़ा विषय है जो आपकी इंडस्ट्री पर कहीं ना कहीं जो हाई रेट है लग्जरी टैक्स वाला, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। और लास्ट में स्किल्ड फोर्स आपके पास में नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को ग्रो करने से रोकती है। मेरा अपना मानना है, भारतीय जनता, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है तो मैं पूरी कोशिश से सबसे पहले यहां पर टूरिज्म का बोर्ड बनवाऊंगा। अगर दिल्ली गवर्नमेंट का टूरिज्म का बोर्ड बन गया तो फिर अभी जो बात अभी वीरेंद्र सचदेवा जी कह के गए थे सिंगल विंडो क्लियरेंस, वो केवल बोर्ड बनने से ही सिंगल विंडो क्लियरेंस आसानी से हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे डिपार्टमेंटों को इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें टाइम लगता है। तो मेरा अपना मानना है कि सबसे पहले तो टूरिज्म के लिए दिल्ली में बोर्ड बनना चाहिए। वो बोर्ड क्या काम करेगा? जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं, कॉम्प्लायंस के हैं, टैक्सेशन के हैं, उस पर बात करेगा, स्टेक होल्डर के साथ चर्चा करेगा। अभी जिन 6 एसोसिएशन का नाम लिया उन 6 को बिठाएगा, 6 से बात करेगा और फिर उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशन जीएसटी की तो जीएसटी काउंसिल को देगा, दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार को देगा, केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार को देगा। तो एक बोर्ड का बनना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दिल्ली को हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बनाएं, जबकि दिल्ली में टूरिज्म की बड़ी संभावनाएं हैं और जितने टूरिस्ट स्पॉट दिल्ली में उतने कहीं पर भी नहीं है। तो दिल्ली को टूरिज्म का एट्रैक्टिव सेंटर कैसे बनाया जाए, वो चर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनेगी, आप 6 की 6 एसोसिएशन को बिठाएगी, आपसे बात करेगी और कंसल्टेशन का एक प्रोसेस चालू होगा।
तो मैं समझता हूं कि दिल्ली में हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं और अगर 5 लाख करोड़ का व्यापार जो मैं बता रहा हूं रेस्टोरेंट का है, तो हम आने वाले 3 सालों में इसको 10 लाख करोड़ रुपए का कर सकते हैं। कितनी संभावना। जो होटल की ऑक्यूपेंसी है 78% की, अभी पूरे देश में बॉम्बे सबसे हाईएस्ट है, 79.75% वो परसेंटेज उनकी है। हम 1.5% पीछे, लेकिन अगर 1.5% हम 2% बढ़ा दें तो हमारे होटलों में और लगभग दुगने व्यापार का लाभ हो सकता है। और जब होटल का व्यापार बढ़ेगा, रेस्टोरेंट का व्यापार बढ़ेगा, तो हमारे जो टैक्सी और टूर ऑपरेटर भाई लोग हैं, बाय डिफॉल्ट उनका भी व्यापार बढ़ने वाला है। तो मेरा अपना मानना है कि टूरिज्म को एक इंडस्ट्री के रूप में देखना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्री के रूप में देखना चाहिए, जिसमें आपको यहाँ 6 एसोसिएशन हैं, इसका मतलब 6 वर्टिकल है जो इस पर काम करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप, मैं क्योंकि देश के 9 करोड़ व्यापारियों का भी मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो मेरा जरा ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं चाहूंगा कि पहले तो ये 6 वर्टिकल की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, यदि आप दिल्ली में वास्तव में व्यापार को ग्रो करना चाहते हैं तो। नहीं तो क्या होगा कि 6 लोग 6 तरीके की बातें करेंगे और सरकार किसी की भी वो सूट करता है, एक बात आप क्या कर देंगे, दूसरा उसके कुछ बाद में कह जाएगा। तो अगर 6 के 6 लोग मिलकर के कोई बात करेंगे और एक यूनानिमस डॉक्यूमेंट अगर तैयार करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार को सुविधा होती है कि सरकार उस पर बात करेगी, उस पर काम करेगी और स्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रेड दिल्ली में ग्रो कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि आज के इस सेमिनार की ये उपलब्धि तो जरूर हो सकती है कि हम 6 की 6 एसोसिएशन जो यहां पर बैठी हैं, अगर 6 की 6 आपस में मिलकर के पहले अपने आप को कमिट करें कि हम दिल्ली में 6 के 6 लोगों के व्यापार को ग्रो करने के लिए वी विल स्टैंड टुगेदर। आपके लिए बहुत सुंदर आप बता रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि मैं पहले बोलकर निकलता हूं कि मुझे दूसरे कार्यक्रम है तो उसमें भागना है। आज नहीं, प्रवीण जी इनके लिए मतलब क्या है, जो अपनी मसरूफियत बता रहा हूं उसके लिए 2 लाइनें। आज नहीं, कल सुलझाएंगे तेरी उलझी हुई जुल्फों को। आज नहीं, कल सुलझाएंगे तेरी उलझी हुई जुल्फों को, आज उलझियां जरा वक्त को सुलझाएंगे। मैंने पूछा आपसे कि यहाँ कितने एसोसिएशंस के लोग हैं, और मैं सोच रहा था कि मुझे 36 साल हो गए राजनीति के क्षेत्र में काम करते हुए, और अभी भी मुझे कितना सीखना है कि इसमें से 4 एसोसिएशन के नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी का अवसर है कि मैं आप जैसे लोगों से आज मिल रहा हूं। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कौन है इनसे? नमस्ते भाई साहब। इंडियन कलरी फेडरेशन जी, होटल परचेज मैनेजर फेडरेशन, ये मैंने पहली बार सुना। भाई साहब बताइएगा कैसे बताइए, सीखूंगा आपसे, बताओ बिल्कुल बताओ। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये नाम तो सुना हुआ है। यहां से कौन है? एशियाई। अच्छा, इन्होंने मैंने लिस्ट मांगी तो उन्होंने ऐसे 1-2 नाम बढ़ा दिए। इंडियन होटल एकेडमी, इससे थैंक यू। देखिए, टूरिज्म हम सबकी लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी न किसी रूप में टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। मैं अपनी बात करता हूं तो मुझे वाइल्ड फोटोग्राफी का शौक है, और जब से अध्यक्ष के पद पर दायित्व आया है, बीच में एक बार बड़ी मुश्किल से चोरी से भाग के गया मैं, लेकिन नहीं तो साल में 4-5 बार मैं जाके जंगलों में जाके बैठ जाता हूं। तो वो भी टूरिज्म है। कहीं भी जाऊंगा तो नेचुरल बात है, कुछ स्पेंड करना है। और उस टूरिज्म के माध्यम से जो देश विदेश के लोग हमारे देश में आते हैं,
कितना बड़ा प्रभाव वो हमारे देश के लिए लेके जाते हैं, ये बहुत महत्व करता है। और 2014 का जिक्र अभी सुरेश जी ने किया, मुझे जो 2014 के बाद एक चीज समझ में आती है टूरिज्म में, कि टूरिज्म को अब एक स्वच्छता के साथ अभियान के साथ जोड़ा गया, टूरिज्म को इको फ्रेंडली टूरिज्म बनाया गया और टूरिज्म को वेदर फ्रेंडली भी बनाया गया। जैसे अभी ये सीजन चल रहा है तो सबको आप देखेंगे, सबको आग्रह आता है चलिए कच्छ चलते हैं। कच्छ का सबसे बढ़िया मौसम यही है, दिसंबर जनवरी। और जिनको वाइल्ड फोटोग्राफी का शौक है, अगर उनको इस समय भालू देखने हो अच्छे, तो आप तडोवा चले जाइए। इस मौसम में जो एक खास तरह का बेर उगता है, उसको खाने के लिए एक साथ 100 भालू आते हैं। वैसे भालू देखना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो पिछले 10-12 सालों में अपने बिजनेस में भी जो चेंज आया है ना, ये चेंज बहुत मायने रखता है। और अभी टूरिज्म में जो मुझे लगता है, वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, पर्सनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा महत्व पड़ा है। मुझे नहीं पता आपको मेरी बात से आप सहमत है कि नहीं। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है कि मैं जहां जा रहा हूं या अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूं वो सिक्योर है। तो आप सोचिए कि एक टूरिज्म के साथ कितने लोगों को साथ साथ हम और रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और अभी आज हम यहां बात कर रहे हैं, मैं उस दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जितनी 52 देशों की जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या के मुकाबले उस दिन मकर संक्रांति पे इतने लोग अगर कुंभ में स्नान कर रहे थे, तो आप समझ लीजिए कि 3.5-4 करोड़ लोग अगर एक दिन में स्नान कर रहे हैं, तो कहां से टूरिज्म कहां पहुंचा है। ये हमारे देश की ताकत है, ये हमारे देश की ताकत है। और अभी भी फरवरी तक तो कुंभ चलने वाला है। देश विदेश के कितने लोग वहां आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुझे लगता है कि इसका इज द लिमिट, लेकिन इसको मेंटेन करना और इस सेक्टर की प्रॉब्लम्स को लेकर हम लोगों को हर खासतौर से हमसे, मेरा मतलब सरकार से है, सरकार को भी एक अलर्ट मोड में रहना। क्योंकि हम ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं बिजनेस की, प्रवीण जी, तो ये बिजनेस ऐसा है जहां मुझे लगता है कि एक सिंगल विंडो क्रिएट होनी चाहिए कि इनको लाइसेंस के लिए भागना ना पड़े, इनको लीगल लाइसेंस के लिए ब्राइब ना देनी पड़े, इनको अगर डेफिनेटली टूरिज्म है तो वहां से अथॉरिटीज, सिविक एजेंसी जैसी हैं जो हेल्थ के नाम पर इनका, तो मुझे जानकारी है हेल्थ के नाम पर कितना टॉर्चर करते हैं। अभी मेरे एक दोस्त है, उनका कोई कौन सा कुतुब में पता नहीं कौन सा है, एक रेस्टोरेंट है, मैं नाम सिर्फ लाइसेंस में क्या पंगा था क्या नहीं था मुझे नहीं मालूम, सिर्फ इसलिए डिले हो रहा था कि डिमांड अनरीजनेबल थी। हमने कोशिश किया 3-4 घंटे में रिलीज हो गया, लेकिन सब हमसे आके मिल जाएंगे, सब हमसे कहते हैं, ऐसा संभव नहीं। तो एक पॉलिसी दिल्ली के लिए मुझे लगता है खासतौर से ऐसी बननी चाहिए कि ये इंडस्ट्री जो दिल्ली की हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को पूरे विश्व में ले जाने का, भेजने का काम करती है, कम से कम इनको अपना बिजनेस करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं खुद नहीं व्यापारी परिवार से आता हूं, ट्रेडिंग का हमारा काम है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में इस सेक्टर में बहुत काम करने की जरूरत है। और जितना प्रेशर इस इंडस्ट्री पे रहता है, उस हिसाब से वो फैसिलिटीज आपको मिले। मुझे डिटेल में सोडी साहब ने, कुछ लोगों ने प्रॉब्लम्स बताई हैं, लेकिन अभी क्या है कि हम चुनावी मोड में हैं, अभी हम कुछ भी घोषणाएं कर देंगे, आप लोग भी ताली बजा दोगे। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए और इंडस्ट्री के लिए अगर कोई पार्टी आपके साथ कभी भी खड़ी रही है या खड़ी रहेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की दूसरा है। इस बात को आपको समझना है। और टूरिज्म सेक्टर का जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे पास इतना बड़ा विशाल हमारा देश है, और मैं ठीक है, मुझे घूमने का शौक ज्यादा है, मैं देश विदेश में बहुत घूमा हूं,
हम नॉर्थ ईस्ट से शुरू करें और कन्याकुमारी तक चले जाएं। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहां ऐसी कोई ना कोई हमारी सिग्नेचर पर्सनैलिटी नहीं है जिसको, या सिग्नेचर हमारा मॉन्यूमेंट नहीं है जिसको देखने लोग नहीं जाते। हम गया की बात करेंगे तो बौद्ध की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं तो उसका अपना एक अलग कल्चर है। हिमाचल की बात उन्होंने की तो हिमाचल अपने आप एक टूरिज्म की इंडस्ट्री है। और हमारे, जैसे मैंने कहा ना, हर वेदर का हमारे यहाँ टूरिज्म है। मुझे सीखने का जैसे अवसर मिला, मैं स्पोर्ट्स का कोई कंपटीशन था तो मैं शिलोंग में था, तो मुझे बताया गया कि जून की बात थी। बोले आप जून में आए, बोले यहां तक आए तो चेरापूंजी जरूर जाएगा। क्योंकि वहां क्या है, बोले अगर चेरापूंजी को देखना तो जून में देखिए, उसके अलावा देखने का मजा नहीं। मैं फॉर्चुनेट हूं, मैं देखकर आया, बड़ी खूबसूरत जगह। बोले हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां टूरिज्म की संभावना नहीं है। और मुझे तो लगता है कई बार ये इंडस्ट्री छोटी पड़ जाएगी, इतना टूरिज्म का हमारे यहाँ स्कोप है। लेकिन हम उस बिजनेस को एक, जैसे मैंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग, इसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार करते हैं, लेकिन दिल्ली में अभी इस कल्चर को और मजबूत करने की जरूरत है। कुछ इंडस्ट्रीज के लोग मेरे पास आए थे, उनका कुछ एमसीडी से लाइसेंस का इशू था हमारा इंडस्ट्री का। 15 से 20 मिनट लगेगी उस लाइसेंस को कलेक्ट करने में, रद्द करने में, और किया एमसीडी ने। तो ऐसा नहीं कि अगर हम शिद्दत से चाहे, जुनून से चाहे तो नहीं कर सकते। हम हर वो काम कर सकते हैं जिससे पब्लिक वेलफेयर को भरोसा मिलता है, बढ़ावा मिलता है। वो काम हमारा, वो करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि आप लोग दिल्ली को अगर बचाना चाहते हैं तो इस बार आपको आगे बढ़कर जितना काम आप करते होंगे, वोट देने या वोट लोगों को कहने का, लेकिन इस बार आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा कि मुझे मेरी दिल्ली को बचाना है, तो हमको दिल्ली को बदलना पड़ेगा। वरना ये दिल्ली, इस दिल्ली की आप कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इस दिल्ली का बाशिंदा हूं, यहीं पैदा हुआ हूं। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन अफसोस होता है कि 15 मिनट की बारिश में, दिल्ली देश की राजधानी और 15 मिनट की बारिश में यहाँ आदमी, बच्चे डूब के मर जाते हैं, करंट लगने से मर जाते हैं। तो क्या ये दिल्ली, इस दिल्ली पे हम प्राउड कर सकते हैं? दिल्ली देश की राजधानी, और एक एक बूंद पानी के लिए हम लोग तरसते हैं। 6-6 घंटे, 3-3 दिन टैंकर में पानी लेने के लिए लोग खड़े रहते हैं। ये दिल्ली है क्या? तो इस दिल्ली को, एक ऐसी दिल्ली जो 2050 की दिल्ली कैसी होगी, उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। और उसके लिए एक विजन से काम करना पड़ेगा, और उसमें हर इंडस्ट्री को अपना रोल निभाना पड़ेगा। हर इंडस्ट्री को अपना रोल निभाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, एक मेरे को एसोसिएशन बताया, दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, संजय सम्राट जी। संजय सम्राट मेरे पुराने दोस्त को जानता हूँ। तो हमको बहुत शिद्दत के साथ दिल्ली को अगर बचाना है तो काम करना पड़ेगा। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी होटल एसोसिएशन के लोग हैं, या जो पीछे बच्चे बैठे हैं जो होटल मैनेजमेंट या जो भी आपकी स्किल होगी उसमें जा रहे हैं, मुझे लगता है हमको ना, जिसका रेस्टोरेंट है किसी का भी, या जिसके कुछ होटल्स हैं, अक्सर हम बात करते हैं कि अच्छा खाना खाना, तो कोई कहेगा कि ये आइटम यहाँ अच्छी मिलती है। किसी एक पर्टिकुलर होटल का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। एक अपनी कोई सिग्नेचर डिश क्रिएट करनी चाहिए आपको इंडस्ट्री में, अपनी जो होटल या रेस्टोरेंट चला रहे हैं। जैसे उड़द में, परवीन खंडेलवाल चांदनी चौक कैसे होता है, उड़द की दाल खानी होगी ना, तो आपको घूम फिर के औरंगाबाद में, शाहबाद में जाना पड़ेगा अगर अच्छी दाल खानी है। गलत तो नहीं कह रहा। तो एक दिल्ली में मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद खाना पकाना जानता हूं और मैं बता देता हूं कि देख के भी एक चीज ठीक है कि नहीं। जो आप लोग, मैं बच्चों के लिए खासतौर से कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आप लोग कुकिंग में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, लेकिन कोई एक सिग्नेचर डिश तैयार करनी चाहिए हर रेस्टोरेंट को अपने। और वो दिल्ली के चार्ट पे होना चाहिए कि अगर किसी को दम आलू खाने हैं तो उसको घूमना ना पड़े कि मुझे कहाँ जाना है। अगर किसी को बटर चिकन खाना तो सिर्फ गुलाटी या पिंडी नहीं जाना, कोई स्पेशलिस्ट कुछ और भी होना चाहिए।
वैसे नाम लिया मैंने। तो इस तरह से कोई सिग्नेचर डिश होनी चाहिए जिससे कि लगे कि हाँ अगर ये चीज कहीं खानी है तो वहां जाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है दिल्ली का हमारा जो बड़ा जैसे कहते हैं ना इतना बड़ा कल्चर है, इतनी बड़ी हमारी दिल्ली का स्वाद है और दिल्ली तो मशहूर है स्वादों के लिए, तो हम इसको और बढ़ा पाएंगे। और एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि 5 फरवरी को अपनी जिम्मेदारी से मतलब उसको कहीं दूसरे उसमें इवेंट में इस्तेमाल मत कीजिएगा। उस दिन मैं, मेरे मित्र, मेरा परिवार और जिन जिन लोगों से मेरा संपर्क है इस इंडस्ट्री में, हम उन सबको मोटिवेट करें कि इस दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली को बदलने के लिए, और प्रधानमंत्री जी खुद चाहते हैं इस दिल्ली को और बेहतर बनाना है, उनका हाथ मजबूत करने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।